हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जमील आज आप लोग बताऊंगा एसाइटिस के बारे में। एसाइटिस क्या होता है, पेट में पानी क्यों भरता है, जिसे हम जलोदर भी कहते हैं। जलोदर क्या है, ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, कौन कौन सी बीमारी में जलोदर होता है, कौन कौन सी बीमारी में पेट में पानी भरता है, एसाइटिस होता है। आज हम इस लेक्चर के जरिए इस सब बातों के बारे में जानेंगे। इसलिए एसाइटिस में आपको बता दूं, कोई बीमारी नहीं है। एसाइटिस जो है एक लक्षण है, एक सिम्टम है किसी बीमारी का। अब हमेशा याद रखें, पेट में पानी भरना कोई बीमारी नहीं है। पेट में पानी भरना एक सिम्टम है, एक लक्षण है। ये हमें इंडिकेट करता है कि कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा है, जिसके कारण पेट में पानी भरता है। इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे किसी पेशेंट को अगर एसाइटिस हुआ है तो उसका पेट भारी होने लगेगा, पेट बड़ा होने लगेगा। अगर आपका 1 महीने के अंदर 4-5 किलो वजन बढ़ा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और दिखाना है, डॉक्टर साहब मेरा एकदम से वजन बढ़ा है, बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, देखेगा, हो सकता है वो आपकी सोनोग्राफी कराए, सोनोग्राफी में एसाइटिस है। उसके बाद पेशेंट को इसमें जो अदर सिम्टम है, जैसे कि पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना। इसकी जो एडवांस स्टेज होती है, एडवांस स्टेज में पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होने लगती है, घबराहट होने लगती है। जब पेशेंट सोता है और करवट लेता है तो उसको ऐसा लगता है पेट में कुछ चीज़ उसके घूम रही है, जो इधर थी अभी वो दूसरी साइड हो गई है। एक साइड उसको फुला फुला लगेगा पेट में, एक साइड भारी लगेगा। ये इसके कुछ कॉमन लक्षण है। इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है पेट में पानी भरने का, वो है सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर के कारण पेट के अंदर पानी भरता है। इसके कुछ लीवर से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं जिसके कारण पेट में पानी भरता है, एसाइटिस होता है। उसको जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो फर्स्ट इसका है NFLD है, नॉन एल्कोहलिक एसोसिएट फैटी लिवर डिजीज। इसके अंदर पेशेंट में लीवर पे बहुत ज़्यादा फेट का डिपोजिशन हो जाता है। जो भी पेशेंट होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ है, जो कंफर्ट जोन में है, जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेते हैं, उनका पेट फूलने लगता है, पेट बढ़ने लगता है, तो उनके लीवर पर चर्बी जम जाती है, जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। अगर आपने फैटी लीवर को ट्रीट नहीं किया, फैटी लीवर को कंट्रोल नहीं किया, तो आगे जाके ये जो है सिरोसिस ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार सिरोसिस हो गया तो सिरोसिस के कारण डिकम्पोजिट होकर वो आपके पेट में पानी भर देगा। अगली जो चीज़ है वो है नेस, नॉन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ये एक ऐसी कंडीशन है, अगर इसको आपने ट्रीट नहीं किया तो ये आगे जाके डिकम्पोजिट होकर आपके पेट में पानी भर देगा, उसके कारण भी आपको एसाइटिस हो सकता है। अगली जो चीज़ है, जो पेशेंट एल्कोहल लेते हैं बहुत ज़्यादा, जिसे हम एल्कोहलिक लीवर डिजीज बोलते हैं। एल्कोहल लीवर डिजीज में अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से शराब पी रहा है, एल्कोहल ले रहा है वो, तो एल्कोहल लेने की वजह से उसका लीवर जो डैमेज होने लगेगा और एक टाइम के बाद उसका लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिरोसिस का मतलब क्या, जो लीवर है हमारा एक सॉफ्ट टिश्यू है, वो धीरे धीरे उसमें हार्डनेस आने लगती है। उसमें हार्डनेस आने के कारण पोर्टल वेन का जो प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन होने की वजह से फिर पेट में पानी भरने लगता है, तो हम उस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से पेट में पानी भरने लगता है। इसी कारण जो पेशेंट एल्कोहल लंबे टाइम तक लेते हैं, उनका जो लीवर एक टाइम बाद खराब हो जाता है, वो सिरोसिस में कन्वर्ट होने लगता है। तो सिरोसिस के कारण एल्कोहल वाले पेशेंट में डिकम्पनसेटेड एसाइटिस हो जाता है। थर्ड इसका कारण ये है। फोर्थ एक वायरस होता है जिसे हम हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं। जो अदर कंट्री, जो फॉरेन कंट्री, उनमें बहुत ज़्यादा है ये हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसके और हमारे इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसमें अभी इतने ज़्यादा केस नहीं, इसके ऊपर इंडिया में बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है। अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी का वायरस है, इस वायरस का ट्रीटमेंट तो नहीं है कोई। ये एक बार आपके शरीर में आ गया, पॉजिटिव हो गया, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं होता है। इसकी कुछ मेडिसिन होती है, वो लेना होती है। अगर पेशेंट इसको टाइम पे इसका चेकअप ना कराए, टाइम टू टाइम इसको मेडिसिन ना ले, अगर इसको अवॉइड करे, पेशेंट बोले कि हाँ ठीक है वायरस है, इसका ट्रीटमेंट इलाज तो कुछ है नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा है इसके लिए, तो वो आगे जाकर पेशेंट का लीवर का सिरोसिस करा देगा। पेशेंट का उसने अगर एक बार सिरोसिस करा दिया तो आगे चल के उसको फिर सिरोसिस लीवर डिकम्पोजिट होकर उसको एसाइटिस कर देगा, तो उसके कारण भी पेट में पानी भर जाएगा। अगला जो वायरस है, एक और वायरस, इसमें हम बोलते हैं हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी वायरस भी सेम हेपेटाइटिस बी वायरस की तरह होता है, ये भी खून से फैलता है। हेपेटाइटिस बी भी खून से फैलता है। जो आपने अगर आपको कभी ब्लड की कमी हुई, आपने किसी से ब्लड लिया, डोनेट किया, तो अगर जो डोनेट वाला है अगर उसको कोई बीमारी रही हो तो आपको हो सकता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी है, ये आपको रिसेंट नहीं होगा। जैसे आपने 20-30 साल पहले आपने ब्लड डोनेट लिया हो, जैसे आपने सन 1990 में या तो सन 2000 में ब्लड चढ़वाया हो, उसके जो लक्षण आपको अभी आएंगे 20 साल बाद, तो ये 20 साल बाद एक्टिव होता है बॉडी के अंदर। हेपेटाइटिस 20-30 साल बाद एक्टिव होगा, उसके बाद आपको ये सेम सिरोसिस करवा देगा। सिरोसिस होने के कारण डिकम्पोजिट होगा, आपको फिर एसाइटिस डेवलप करवा देगा। ये ऐसे कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां होती है, जो लंग लेडीज में होती है। ऑटो इम्यून बीमारी के कारण भी सिरोसिस होता है, उसके कारण डिकम्पोजिट होकर पेट में एसाइटिस हो जाता है। कुछ इसमें बीमारियां होती है जैसे कि विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में कॉपर का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है बॉडी के अंदर। कॉपर का डिपोजिशन होने के कारण लीवर में बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, उसके कारण लीवर जो है सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है एक टाइम के बाद, उसके कारण भी डिकम्पोजिट होकर पेट में पानी भरने लगता है। अगली जो बीमारी होती है हेमेटोमेटोसिस, जिसके कारण उसके अंदर उस बीमारी के अंदर लीवर में बहुत ज़्यादा आयरन का डिपोजिशन हो जाता है। आयरन का डिपोजिशन होने की वजह से लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसमें डिकम्पोजिट होकर एसाइटिस बनने लगता है। इसके कुछ लीवर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, पांच जो बताया मैंने आपको लीवर से रिलेटेड है। अभी कुछ इसके
अदर कोजेज है, अदर रिस्क फैक्टर क्या क्या है लीवर के सिरोसिस होने के, वो लीवर सिरोसिस के कारण अदर कुछ इसके कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कुछ कारण है, जैसे कि हार्ट फेलियर का कोई पेशेंट हो जिसको पहले एमआई हुआ हो, एमआई का पेशेंट है, सीएडी का पेशेंट है, उसका इजेक्शन फ्रिक्शन बहुत कम है, जिसके कारण पेशेंट को अगर कोई पेशेंट फेलियर में है, फेलियर वाले पेशेंट का भी एसाइटिस डेवलप हो सकता है, फेलियर वाले पेशेंट का भी पेट में पानी बढ़ सकता है, हार्ट वाले पेशेंट का भी। एक हो गया। दूसरा जो बीमारी होती है सीकेडी, जिसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, जो किडनी वाले मरीज होते हैं उनकी किडनी प्रॉपर काम नहीं करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती, जिसके कारण पेट में पानी भरने लगता है। वह पेट में पानी भरने के साथ साथ हार्ट और किडनी के पेशेंट के पैरों में भी सूजन आने लगती है धीरे धीरे। ये इसके दो, हार्ट का हो गया, लीवर से भी, किडनी से भी इसका पेट में पानी भरने लगता है। हार्ट और किडनी के अलावा भी कुछ इसके लोकल कोजेस होते हैं पेट में पानी भरने के, एसाइटिस के, जिससे कि पेशेंट को लोकल कोज बता रहा हूँ मैं अभी आपको। लोकल कोज में जैसे कि पेशेंट को पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस हो, पेट की टीबी हो, जिसके कारण पेशेंट को पेट में पानी भरेगा, एसाइटिस डेवलप होगा, पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम एकोक्स एब्डोमेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो इसका कारण है लोकल, वो हो सकता है कोई ट्यूमर हो, कोई गांठ हो पेट के अंदर, कोई गठान हो, कोई कैंसर हो, जैसे कि पेनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है पेशेंट को, इंटेस्टाइनल ट्यूमर हो सकता है, ड्यूडेनल ट्यूमर हो सकता है। ये कुछ लोकल कोज है इसके कारण भी पेशेंट को पेट के अंदर पानी भर सकता है। एक जो नेक्स्ट कंडीशन होती है उसको बोलते हैं एचडीपी, सेकेंडरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, जिसके अंदर जो पेट का पानी वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उसके कारण भी पेट में पानी भर सकता है। अगर पेरिटोनियल कैविटी में कोई इन्फेक्शन हो गया है उसके कारण पेशेंट को पेट में पानी भर सकता है, जिसको हम सेकेंडरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। ये कुछ इसके लोकल कॉजेज है, जैसे कि पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस, पेनक्रियाटिक मास, ड्यूडेनल मास, इंटेस्टाइनल मास, या पेट में कहीं भी कोई कैंसर की गांठ हो वो, और एक होता है एचडीपी, सेकेंडरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ये कुछ इसके लोकल कॉजेज है पेट में पानी भरने के, जिनके कारण पेट में पानी बढ़ सकता है, इसमें एसाइटिस बोलते हैं, जलोदर बोलते हैं। तो बताऊंगा पेट में पानी भरता है कहाँ पे है, किस जगह पानी भरता है। तो जो पेट में पानी भरता है, पेट के अंदर एक झिल्ली होती है जिसे हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, पेरिटोनियल सील बोलते हैं। ये जो सील होती है हमारे सारे ऑर्गन को कवर कर रखती है, हमारी इंटेस्टाइन है, स्टमक है, किडनीज है, लीवर है, गोल ब्लैडर है, इन सबको सेफ करके रखती है। और उसके आगे एक लेयर होती है, इसमें जो पेरिटोनियल सीट है इसकी दो सीट होती है, इन दोनों सीट के बीच में जो पानी भरता है उसको एसाइटिस बोलते हैं। ये जो एसाइटिस है, जो लीवर में सिरोसिस होता है, सिरोसिस होने के कारण जो पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाता है, इसको हम पोर्टल वेन हाइपरटेंशन बोलते हैं। जो पोर्टल वेन हाइपरटेंशन होता है उसके कारण लीवर में पानी भरने लगता है, जो लीवर पेट में पानी भरने लगता है। जो पानी भरता है ये पेरिटोनियल कैविटी के बीच में पानी भरता है, इस पानी को हम बोलते हैं एसाइटिस जलोदर। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपने समझ गया होगा इसके कारण क्या है, इसका कोर्स क्या क्या है, अदर कोर्सेस क्या क्या है। जैसे लीवर हो गया, लीवर तो इसका हो गया, लीवर में हमने देखी 5 चीजें, एक था एनएफएलडी, नॉन एल्कोहलिक एसोसिएट फैटी लिवर डिजीज, एक नेस देखा, अदर जो देखा हेपेटाइटिस बी देखा, हेपेटाइटिस सी देखा, ऑटोइम्यून डिजीज के कारण भी बढ़ सकता है, और फिब्रोटोसाइटोमा के कारण भी हो सकता है, और एक जो नेक्स्ट डिजीज देखी हमने विल्सन डिजीज के कारण बढ़ सकता है। अदर रिस्क फैक्टर जो हमने देखे, इसमें एक देखा कार्डियक कोज देखा इसका, एक सीकेडी वाला कोज देखा इसका, और एक ऑटोइम्यून कोज देखा इसका। ये होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया लीवर के अंदर पानी कहाँ पे भरता है। लीवर में एक पेरिटोनियल सील होती है जो कि हमारे ऑर्गन को और एब्डोमिनल कैविटी को सेफ कर रखती है, और जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उनको सेफ कर रखती है। इसमें 2 सीट होती है, पेरिटोनियल सीट, और दोनों सीट के अंदर पानी भरता है। अब उसका, और मैंने आपको ये भी बताया पेट में पानी भरना कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम है जो हमें इंडिकेट करता है बॉडी में कहीं कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा है, हमें उसे पता ना है। तो और ये जो एसाइटिस ओनली सिम्टम है, तो हमें एसाइटिस एक सिम्टम मानना है, एक लक्षण मानना है, ना कि बीमारी मानना है। फिर मैंने आपको बताया इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। पेट का बहुत ज्यादा फूलना, वजन का बढ़ना, पेशेंट को घबराहट होना, नोजिया वोमिटिंग होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना, एडवांस स्टेज में इसमें पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होने लगती है, सांस फूलने लगती है। ये कुछ इसके लक्षण है। अभी मैं बताऊंगा इसका इलाज क्या है। इसमें हम पेशेंट को, अगर माइल्ड स्टेज है, पेशेंट को कम पानी भरा हुआ है, अगर हमने अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर लिया तो इसमें कुछ वाटर पिल्स दी जाती है जिससे पेशेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर इसमें एडवांस स्टेज हो जाती है तो एडवांस स्टेज में हम इसका जो है कि पानी को निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस मतलब उसको हम एसाइटिस टेपिंग बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पेट में पानी भरा था उसमें हम एक नीडल को इंसर्ट करते हैं और एक बोतल में उस पानी को ड्रेन करते हैं, इसको बोलते हैं एसाइटिस पैरासिंथेसिस। इस जो हम पानी निकालते हैं इसके पहले कुछ एग्जामिनेशन किए जाते हैं, पेशेंट का पानी कहाँ से निकालना है, किस जगह से निकालना है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप इस लेक्चर का मुझे रिव्यू दें कमेंट सेक्शन में कि आपको लेक्चर कैसा लगा, वह चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।